गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आए हैं और यह लगातार चलेगा। संडे से स्टार्ट हो रहा है। कोशिश किया जाएगा कि प्रत्येक संडे को भी चले। मैं एसएसटी पढ़ाता हूँ, बीएड किया हूँ, ठीक है ना। एसएसटी से मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है। मैं एसएसटी के सारे सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब पढ़ाऊँगा। एक सीरीज है, पहले मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, इसके बाद जो आप लोग का डिमांड होगा उस चैप्टर पढ़ाएंगे। फिर ऐसे ऐसे करते करते हम लोग रेगुलर चलते रहेंगे। हम लोग का एक परिवार है, आप जिसमें आप शामिल और हम हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छा से समझाएं, आपको भी समझ में आए, और जब आपको समझ में आएगा तो आप और भी इसको बढ़ाइएगा। ऐसा नहीं है कि अपने में रह जाए, ठीक है ना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने के लिए, अच्छा से समझाने के लिए, ताकि आपको और परेशानी नहीं हो और अब इस टॉपिक को समझने के लिए किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो आज संडे है और आज हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी का सीरीज, ठीक है। चलिए आते हैं। आज का मुख्य टॉपिक क्या है, देखिए। आज का मुख्य टॉपिक है, डेट कितना है, तो डेट आपका हो जाएगा 3/5/2026। आपका डेट हो टॉपिक हो जाएगा क्या बाबू, तो टॉपिक हो जाएगा भारत का परिचय। भारत का परिचय। हमने इस टॉपिक को इसलिए उठाया है क्योंकि कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, कहीं भी जाइए, जहां अगर ज्योग्राफी सेगमेंट है, भूगोल से प्रश्न पूछा जाता है, तो 1 या 2 क्वेश्चन आपके देश के, अपने देश के भूगोल से रहता है। आप किसी भी क्लास में हो, 6 से लेकर के 12 तक, आप कहीं भी पढ़ते हैं, प्रतियोगिता एग्जाम का जो तैयारी करते हैं, सब में यह लाभदायक होगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छा से देखिएगा, समझिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग का परिचय जो है, भारत का परिचय, हम लोग का टॉपिक जो है भारत का परिचय है। देखते हैं कि कैसे कैसे नाम पड़ा इसका, है ना। जब तक समझेंगे नहीं अच्छा से, कैसे समझ में आएगा। इसलिए आप भी समय दीजिए, मेरे साथ आप भी आइए, हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं सब। आपको कहीं कंटेंट में कोई त्रुटि लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, सही लगे तो भी कमेंट कीजिएगा। कमेंट, एक आपके कमेंट करने से हम लोग का भी हौसला बढ़ता है। चलिए, भारत देखिए, भारत को आप भी जानते हैं कि भारत के कितना नाम है। सोने की चिड़िया बोला जाता था, हिंदुस्तान बोला जाता है, इंडिया बोला जाता है, भारत बोला जाता है और आर्यावर्त। तो फिर नाम तो बहुत है, 4-5 नाम हम भी ले लिए, लेकिन कब से शुरुआत है, किसने रखा था, इसको भी तो देखना जरूरी है ना। जब हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, सॉरी, भारत के भूगोल में के बारे में देख रहे हैं, तो हमको सब टॉपिक को देखना है, कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए, उसे नहीं डरना है, ज़्यादा लंबा नहीं बनाया जाएगा। अगले मतलब कि इसको पार्ट बाय पार्ट में बांट देंगे, लेकिन किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। तो देखिए, अर्जुन है भारत को आर्यावर्त का कह रहा है। देखिए टॉपिक है, पॉइंट देखिए, पॉइंट आप लोग भी नोट करते जाइएगा एक बार, क्योंकि वीडियो तो बार बार नहीं देख सकते हैं। आप लोग भी एक बार वीडियो देखिए, फिर इसको दोबारा वीडियो देख करके उसको नोट डाउन कीजिए, और जो है उसको रिवीजन करने में आप लोग को आसानी होगा। चलिए, कह रहे कि आर्यों ने भारत को आर्यावर्त कहा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि आर्य कुल के, आज के भारत कुल के शाखा के नाम पर
के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, एक देख लिए, आर्यावर्त देख लिए, भारत देख लिए। ठीक है, उसके बाद में आते हैं ईरानी। देखिए, इसके बाद ईरानी आए तो ईरानियों मुख्य रूप से कौन थे? तो मुस्लिम आक्रमणकारी थे। कौन थे? मुस्लिम आक्रमणकारी थे। इसने क्या किया? तो इन्होंने हिंदुस्तान में कहा। ये जब भारत में आए, कौन? ईरानी जो है, ईरानी जब आए भारत में तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे हिंदू की संख्या भी ज़्यादा है। भारत में आज भी है हिंदू जो है बहुल संख्या में। तो इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान नाम रख दिया। तो क्या? हिंदू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिंदू ये स्थान हो गया। जहाँ हिंदू ज्यादा रहते हैं, हिंदू का स्थान, तो हो गया हिंदुस्तान। किसने हिंदुस्तान रखा? ईरानी, जो मुख्य रूप से क्या थे? मुस्लिम आक्रमणकारी थे, तो उन्होंने हिंदुस्तान नाम दे दिया। उसके बाद में थी आर्य के भरत कुल के शाखा के नाम पर क्या नाम पड़ा? तो भारत पड़ा। उसके बाद में आप क्या आता है? आर्यों ने क्या कहा भारत को? आर्यावर्त कहा। ठीक है, फिर हम लोग को आगे लिखने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग वीडियो देख करके इसको लिख लीजिएगा, हम इसको मिटा देंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद कौन है? तो ग्रीक या रोम या यूनान वासी। ये जब भारत में जब आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम था सिंधु नदी। सिंधु नदी इंग्लिश में इसका नाम है इंडस। तो इसी के नाम पे इन्होंने क्या कहा है? भारत का नाम क्या रख दिया? इंडिया रख दिया। तो इंडिया जो नाम है किसने कौन दिया है? ग्रीक, रोम या यूनान, तीनों मिल करके तीनों क्या कहने लगे? इंडिया को, भारत को क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे। ठीक है ना, इसी पे सारा विवाद चल रहा है भारत में। अभी बहुत दिन पहले कह रहे थे इंडिया नाम हटा दिए, तो इंडिया भी तो भारत और इंडिया दोनों तो विदेशी नाम है, ऐसा थोड़ी है। चलिए, उससे हम लोग मतलब नहीं है, राजनीतिक मुद्दा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, आपका एक टॉपिक है, टॉपिक नहीं पॉइंट है, कह रहा है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत या इंडिया, ये दोनों का जिक्र किया गया है। दोनों नाम का क्या है? दोनों नाम का जिक्र किया गया है, और इसमें कहा गया है कि ये जो दोनों नाम है, या फिर भारत या इंडिया, ये क्या है? राज्यों का संघ है। यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। चलिए बाबा, आगे हम लोग और चलते हैं। नाम हम लोग समथिंग पूरा देख लिए। अब चलते हैं इसके भौगोलिक दृश्य के बारे में, देखते हैं और क्या क्या इसमें समझा जा सकता है, बताया जा सकता है, ताकि आप लोग को भी समझ में अच्छा से आए। ठीक है,
चलिए देखिए, हम भारत का मैप बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, समथिंग समथिंग हम कोशिश किए हैं भारत का नक्शा बनाने के लिए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, हम लोग कुछ चीज़ें हम इस पर दिखाते जाएंगे और मिटाते जाएंगे, क्योंकि बोर्ड छोटा है, सब कुछ नहीं हट सकता है। तो देखिए मैप बना लिए हम। यहाँ पे आता है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। यह है हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। ये है अरब सागर, अरब सागर। यहाँ पे है पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान। इधर टकराता है कौन? चीन। यहाँ पे कौन है? तिब्बत। यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे भूटान, ठीक है ना। ये अंदर आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश। ये समथिंग समथिंग आपका चौहदी होता है। जैसे भारत के पश्चिम में कौन कौन सा सागर? अरब सागर। दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ये पड़ोसी देश है, नेपाल है, सॉरी पाकिस्तान है, चीन है, तिब्बत है, नेपाल है और भूटान है। इधर आइएगा तो म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम इस चीज़ को हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, क्योंकि सभी चीज़ इस पर लिख पाना संभव नहीं है, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें मिटाना बहुत जरूरी है। आप लोग वीडियो रोक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर हम देखिए, इसमें आता है अब इसका जो है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु जो है पॉइंट। देखिए उत्तर से दक्षिण, और यह जो है आपका पश्चिम से पूरब। इसको बोला जाता है मुख्य स्थल का दक्षिणी बिंदु। नाम क्या है? इसका नाम है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में केप कैमरून। क्या चीज है? तो यह दक्षिण मुख्य भारत के मुख्य स्थल का सबसे दक्षिणी बिंदु है। कौन है? केप कैमरून। कहाँ है? तो कन्याकुमारी में। फिर आता है सबसे उत्तरी। तो सबसे उत्तरी कहाँ है बाबू? तो लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख। इसका नाम है इंदिरा कौल। इसके बाद आता है आपका सबसे पश्चिमी बिंदु। सबसे पश्चिमी बिंदु आता है गौर माता। क्या है बाबू? गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सबसे, सॉरी यहाँ पे सबसे पश्चिमी बिंदु, ये हो गया आपका सबसे उत्तरी बिंदु। हो जाएगा आपका सबसे पूर्वी बिंदु। नाम क्या है? देखिए ये बिंदु है
और यहाँ हम खींच कर लिख रहे हैं किपीथू। किपीथू अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इतना हम लोग समझ गए होंगे। चलिए सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो मुख्य स्थल का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कैमरून है। कहाँ है? कन्याकुमारी में है, स्थित है। उसके बाद आता है सबसे पूर्वी कौन है? तो किपीथू है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित सबसे पूर्वी बिंदु। सबसे उत्तरी बिंदु को कहा जाता है इंदिरा कौल, जो लद्दाख में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में है, गौर माता। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, अब पश्चिम से पूरब की लंबाई कितना है? दोनों में लंबाई कितना है अधिकतम? तब का हो जाएगा 2933, यानी 2933 किलोमीटर। ठीक है ना। ये समझ में, इतना समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में आता है कौन? 2933 किलोमीटर, ठीक है वो। और उसके बाद ये हो जाएगा पश्चिम पश्चिम पश्चिमी पूर्वी विस्तार। ठीक है, कितना? 29,933 किलोमीटर। उसके बाद आता है कौन? तो उत्तरी दक्षिणी कितना है? तो आपका हो जाएगा 3214 किलोमीटर। उत्तरी दक्षिणी विस्तार। कितना आप लोग समझ में आ गया होगा। हम आज बहुत छोटा क्लास लेंगे क्योंकि आज शुरुआती दिन है। ठीक है ना। इसमें बहुत सारा भी डाटा है जो आज हम उसको नहीं बता रहे हैं। इसका कारण यह है कि ज़्यादा कुछ बता देने पर बोरिंग होने लगता है। ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हम आज इसको बता रहे हैं और कुछ चीज़ इसको कल हम बताएंगे। ठीक है ना। तो इतना आप समथिंग समझ गए होंगे। ये भारत का पूरा नक्शा है। दक्षिण में इसके हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में कौन है? तो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल है, लद्दाख में है। सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमिका कौन है? तो केप कैमरून कन्याकुमारी में है। उसके बाद में सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो गौर माता, जो गुजरात में स्थित है। और सबसे पूर्वी कौन है? तो किपीथू है, अरुणाचल प्रदेश में। ये सबसे पूर्वी बिंदु है। अब कह रहा है कि दक्षिणी, यहाँ तक तो ये तो समझ में आ गया है कि मुख्य स्थलीय भूमिका, सबसे मुख्य स्थल का दक्षिणी बिंदु। लेकिन सबसे दक्षिणी कहेगा तो कौन होगा? तो अंडमान निकोबार का जो है यहाँ पे आता है। इसको हम मिटा रहे हैं बाबू, इसको हम मिटा रहे हैं। यहाँ पे आता है अंडमान निकोबार। इसमें क्या एक इंदिरा पॉइंट जगह है, इंदिरा पॉइंट। इसको भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहा जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। तो फिर हम इसको मिटाएंगे और एक लाइन में इसको हम फिर से इस चीज़ को सिर्फ समझा देंगे, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। फिर जो बाकी जो कंसेप्ट रहेगा उसको हम कल देखेंगे। ठीक है। देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा कौल। कहाँ है बाबू? लद्दाख में है। स्टार। उसके बाद में हो जाएगा भारत का
मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा केप कैमरून का है तो कन्याकुमारी। ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा, इसमें एक और टॉपिक हो रहा है कि भारत के भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार। और एक हो जाएगा आपका, एक और छूट रहा है कौन? तो एक और मिटा करके लिख देते हैं। ठीक है। इसमें एक बाकी था, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन हो जाएगा? तो गौरमाता क्या है? गुजरात में। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि जो भी हम बताए हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारा डाटा अभी है, हम पूरा नहीं बताए हैं क्योंकि पूरा एक क्लास में बताना संभव नहीं है और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर बहुत लोग देख नहीं पाएंगे। तो हम और जो भी इसमें का और जो बाकी रह रहा है हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, अपने सपनों को साकार कीजिए, माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। विशेष जय हिंद, जय भारत।